हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन एजुकेशन 09 में मैं आलोक मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज बिल्कुल झकास होने वाला है। यानी कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे कि मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आपके जो एग्ज़ाम्स आए हैं एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी का, उसमें बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप मेरे वीडियो में अंतिम तक, लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि मैं क्वेश्चन को कैसे डील करता हूँ, क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस बात को आप मेरे पहले देखिए, पहले आप सोचिए तो धैर्य बना करके, मेरा वीडियो तो आपको ज़्यादा समय लेता नहीं है, यही 10 से 15 मिनट मैं आपको देता हूँ। और उस 10-15 मिनट में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आप बिल्कुल आप कहेंगे कि वाह सही में सर इसमें क्वेश्चन आने ही वाला है। तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। तो आपका जो आपका प्यार होता है वही मेरा मनोबल होता है, वही मुझे मोटिवेट करता है। तो इसको बनाए रखिए और मेरा वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं। और आज हम जो बताने वाले आपको हैं वो बताने वाले हैं कि वर्ष 2019-20 की प्रमुख नियुक्तियाँ, क्या क्या नियुक्ति हुई है वर्ष 2019-20 में। और ये बिल्कुल करंट अफेयर्स है, बिल्कुल मतलब ये नहीं कि आपको हम 5 महीना पहले का मैं बता रहा हूँ नियुक्ति, वो नहीं है। बिल्कुल अभी करंट का आपका नियुक्तियाँ जो भी हुई है मैं वो सब बताने वाला आपको हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आप जानते हैं कि नियुक्ति से 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ लीजिए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको मैं जो बोलता हूँ उसको पहले समझिए, समझ करके लास्ट में इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर कॉपी पे क्या कीजिएगा, इसको क्या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम कहेंगे कि राष्ट्रीय नियुक्तियां मतलब जो राष्ट्र में नियुक्ति हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम विदेश के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ के राष्ट्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो पहला जो है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आप जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाया गया है वो तीनों सेना को मिलाकर बनाया गया है, जल सेना, स्थल सेना, वायुसेना। इस तीनों को मिला करके एक चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है। और ये चीफ ऑफ डिफेंस के जो पहले स्टाफ हैं वो हैं बिपिन रावत है। कौन है? बिपिन रावत है। जो ये तीनों सेना के कमांड कहिए, चीफ कहिए, वो बिपिन रावत हैं। इस बिपिन रावत इसके पहले क्या थे? तो थल सेना के प्रमुख थे। देखिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आप जानते हैं कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और बीजेपी की भी सरकार चल रही है, तो ये जानना जरूरी भी है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है अभी। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो जेपी नड्डा हैं। कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तीरंदाजी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय तीरंदाजी एक क्या है? खेल है तीरंदाजी, है ना। तो उस खेल का जो है भारतीय तीरंदाजी अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा हैं। कौन है? अर्जुन मुंडा। देखिए, आपको लगता हो कि सर एक ही चीज़ को बार बार बोलते हैं, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको ताकि पूरा माइंड में सेटअप हो जाए, यानी एग्जाम में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसलिए एक ही चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ। थोड़ा सा आप इसको माइंड को कॉन्स्टेंट करके थोड़ा समझिए, थोड़ा सुनिए, देखिए आपको समझ में आने लग जाएगा। तो देखिए, अभी मैंने बताया था। उसके बाद देखिए, भारत के नियंत्रक महालेखाकार जिसे सीजीए कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजीए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सोमा राय बर्मन बनाए गए भी, है ना। तो भारत के नियंत्रक महालेखाकार भी कौन है? यह है सोमा राय बर्मन। याद रखिएगा, सोमा राय बर्मन। देखिए, बर्मन भी याद रखिएगा, काम चलेगा। थोड़ा सा इसमें ट्रिक अपनाइएगा कि चलिए, नियंत्रक महालेखाकार तो बर्मन जी, है ना। यहाँ देखिएगा, तीरंदाजी अर्जुन मुंडा जी, है ना। भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा, है ना। डिफेंस स्टाफ, है ना, चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो इस बार बने हैं शरद अरविंद बोबडे। कौन बने हैं? शरद अरविंद बोबडे। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड के भी अध्यक्ष कौन हैं? अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी के यादव, विनोद कुमार यादव हैं, अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। और रेल मंत्री कौन है भारत के? तो भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो भी कौन है? बिमल जुल्का।
जुल्का, बिमल जुल्का, याद रखिएगा जुल्का को, है ना। ये जुल्का जी हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष, आप जानते हैं कि लोकपाल के लिए बहुत लड़ाई चली थी, तो भारत के प्रथम जो लोकपाल अध्यक्ष बने हैं वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा आपके एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ है। तो आप इसको एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और शेयर सब्सक्राइब पूरा कीजिए, मेरा एकदम इससे चैनल बना रहे और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखिए, तो भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा जो होता है जिसको क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन जो है लोकसभा अध्यक्ष, ये 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भी ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत के महान न्यायवादी, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं, वो भी कौन है? वो हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल हैं, याद रखिएगा। के वेणुगोपाल जो भारत के भी महान न्यायवादी हैं। और एक और चीज़ देखिए छूट गया है, वो छूटा है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, ये आप जानते हैं। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ के भी अध्यक्ष जो हैं वो हैं विक्रम किर्लोस्कर। विक्रम किर्लोस्कर हैं, विक्रम किर्लोस्कर, इसे याद रखिएगा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष भी कौन हैं? विक्रम किर्लोस्कर हैं। और सीबीआई के निदेशक, जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको बोलते हैं, उनके जो भी अध्यक्ष हैं वो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। तो एकदम माइंड को बढ़िया से खोल करके एकदम अच्छे से माइंड को कॉन्स्टेंट करके मेरे पास बैठिए। आपको पूरा दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहीं पर आप सब कुछ यहाँ पर इसे याद करके जाने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर नियुक्तियाँ से क्वेश्चन आती है तो आपको छूटने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। बस आपका बस माइंड होना चाहिए कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ, आपका माइंड वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं सोए हुए हैं, या फिर वीडियो देख रहे हैं ध्यान कहीं और, ऐसा रहेगा तो एक भी चीज़ याद होने वाला नहीं है। और एग्जाम में बिल्कुल आप तो जानते हैं कि एग्जाम होता ही सिर्फ धैर्य के लिए, आपके माइंड को कांस्टेंट कितना है ये देखने के लिए। तो इसके लिए पहले सबसे पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर पहले माइंड को फोकस कीजिए, उस पर कांस्टेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, सीबीआई के निदेशक अभी कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला हैं। और देखिए मैं लिखा हूँ यहाँ पर सेबी है, सीबीआई, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ देखिए मिट गया है, SEBI, सेबी, SEBI, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं वो है बबीता रायडू हैं। कौन है? बबीता रायडू। सेबी जो है, सेबी इसको बोलते हैं SEBI, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो बबीता रायडू हैं, ठीक है। आपको देखिए ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 मिनट में कैसे रिवीजन करता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। आपके पास अगर अभी भी आप नहीं पढ़े हैं और मेरे वीडियो को अगर आप नहीं मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप 2 मिनट फिर से मेरे वीडियो को देखिए, मैं कैसे आपको 2 मिनट में पूरा रिवीजन करके देता हूँ। देखिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के कौन है? JP नड्डा हैं। भारतीय तीरंदाजी अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा जिसको CGA बोलते हैं, सोमा राय बर्मन हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश 47 में जो है कौन है? शरद अरविंद बोबडे हैं। जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? BK यादव। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष लोकपाल अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? विक्रम किर्लोस्कर। और CBI निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला। सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष बबीता रायडू। तो ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा इतना। अब देखिए थोड़ा सा और कुछ है जिसमें कि आपको जानना जरूरी है। देखिए मैं इतना इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक भी कहीं से प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ बस माइंड को कांस्टेंट कीजिए और इस चीज़ को समझिए। देखिए IB के प्रमुख, अभी IB के प्रमुख कौन है? IB समझते हैं ना? IB मतलब क्या होता है? IB मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग जिसको बोलते हैं IB। तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख जो हैं वो भी अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार। ये बिल्कुल याद रखिएगा। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव होने वाला है तो चुनाव होने वाला है तो उसके आयुक्त होने चाहिए। तो चुनाव आयुक्त जो हैं अभी हैं सुनील अरोड़ा और ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सुनील अरोड़ा जी को याद रखिएगा। ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त के हैं।
24वें नौसेना प्रमुख, देखिए नौसेना प्रमुख, अब यहाँ नौसेना प्रमुख कौन है, करमबीर सिंह हैं, करमबीर सिंह। लेकिन कै में है ये, तो ये 24वें है, ये 24वें नौसेना प्रमुख हुए हैं, करमबीर सिंह हुए हैं। और फिर देखिए 25वें आरबीआई गवर्नर, यानी कि जो 25वें आरबीआई गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के भी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ये जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, वो कितने नंबर में है, तो यहाँ पर होगा 25वें नंबर में है। 25वें आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, 24वें नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं, और 26वें वायुसेना प्रमुख, 26वें वायुसेना प्रमुख कौन है अभी, RKS भदौरिया। सिर्फ भदौरिया याद रखिए, आपको याद रहेगा भदौरिया जो सेना प्रमुख है, कौन से, वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख हैं भदौरिया। और नौसेना के कौन है, करमबीर सिंह। अच्छा, नौसेना में एक पदवी लगता है, उसको एडमिरल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडमिरल बोलते हैं। और वायुसेना देखिए है, तो वायुसेना के एस भदौरिया हैं। और देखिए 28वें थल सेना प्रमुख, 28वें, देखिए 26वें, 25वें, 24वें, 23वें, इससे आप मैं अंडरलाइन कर दिया, ध्यान से देखिएगा। 23वें ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, 24वें नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हैं, 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 26वें वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया हैं, 28वें थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, ये क्या हैं, ये जो हैं ये 28वें थल सेना के प्रमुख हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आप बिल्कुल एकदम धैर्य से और अच्छे से मेहनत करते जाइए। जो होगा वो तो सब जानता है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप बस मेहनत से आप आगे अपने कदम को बढ़ाते जाइए। जो भी आपका कमज़ोर विषय है, जो भी आपको जो कमज़ोर आपको नज़र आता है कि नहीं यहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आपको भी मजबूत करने का समय है, बिल्कुल समय है, और इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। चलिए, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। कौन है, रजनीश कुमार। IBA जिसको बोलते हैं, IBA, ठीक है, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है, इसका हिंदी होता है भारतीय बैंक संघ। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं रजनीश कुमार हैं। BCCI के लोकपाल कौन है, अभी मैंने आपको बताया था BCCI के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। और आज अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि BCCI के लोकपाल कौन है, तो BCCI के लोकपाल DK जैन हैं। कौन है, DK जैन हैं। इसरो के अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, K शिवन है। कौन है, K शिवन इसरो के अध्यक्ष हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए CAG, कैग के अध्यक्ष कौन है, कैग के अध्यक्ष कौन है, तो कैग के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा और उसे एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हुए कि वहाँ से इस्तीफा दिए, और वहाँ पे अभी जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा, और गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कैग का सदस्य बनाया गया। तो कैग के अध्यक्ष अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। पेटीएम मनी CEO, पेटीएम मनी जो है, पेटीएम मनी जानते हैं, तो पेटीएम मनी के CEO भी कौन है, वरुण श्रीधर। कौन है, वरुण श्रीधर। कौन है, तो पेटीएम जो पेटीएम मनी के हैं CEO वो कौन है, वो हैं वरुण श्रीधर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये समझ में आया। उसके बाद देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। यहाँ बात थोड़ा समझिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो पहले नीति आयोग के पहले क्या था, योजना आयोग था, तो योजना आयोग के भी जो प्रमुख होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, तो उसी के जगह पर नीति आयोग आया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। और अभी प्रधानमंत्री कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नरेंद्र मोदी हैं भी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए नीति आयोग के CEO कौन है, नीति आयोग मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए इसका मतलब कि नीति आयोग के CEO कौन है, CEO कौन है, तो वो है अमिताभ कांत। देखिए नीति आयोग से 3 चीज़ याद रखिएगा, 4 चीज़ सॉरी। एक याद रखिएगा कि नीति स्थान किसके जगह पे आया, तो वो आया योजना आयोग के स्थान पे आया। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो अभी कौन है प्रधानमंत्री, तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद देखिए
फिर उसके बाद पूछेगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो राजीव कुमार हैं। कौन हैं? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और पूछेगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं, तो नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। अभी मैंने बताया था मनोज सिन्हा जी के बारे में कि इसके पहले क्या थे मनोज सिन्हा जी? एक केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जो जिनके जगह पे आए हैं, जिनके जगह पे आए हैं, तो ये किसके जगह पे? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के जगह पे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्य इसके पहले कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के उसके पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे आपको यहाँ पर कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय पैरालंपिक समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक। दीपा मलिक जानते हैं उनके बारे में, एक वो भी खिलाड़ी हैं और ये क्या हैं? लड़की हैं। तो ये जो बने हैं दीपा मलिक, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने। तो आपको समझ में पूरी तरह से आ गया होगा और इसका आप एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसको एक बार पढ़िएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के जो इस बार 66वां बीपीएससी आया है, उसको आप अगर देने वाले हैं, तो आप ये सब चीज़ को, छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, इससे आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक बार चलिए मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इधर का तो रिवीजन में करवा दिया था। देखिए, आईबी के प्रमुख कौन हैं? अरविंद कुमार अभी हैं। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। 24वें नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह। 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। 26वें वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। 28वें थल सेना प्रमुख मनोज कुमुद नरवणे। इसको याद करने का तरीका देखिए, वायुसेना खाली याद रखिएगा प्रमुख भदौरिया है न, थल सेना प्रमुख नरवणे ऐसे याद रखिएगा, नौसेना करमबीर सिंह है न। तो इसके बाद भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार। BCCI लोकपाल DK जैन। इसरो के अध्यक्ष K सिवन। कैग अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू। पेटीएम मनी CEO वरुण श्रीधर। 25वें वित्त आयोग अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भारतीय पैरालंपिक समिति दीपा मलिक। ठीक है, इतना याद रखिएगा है न। और आशा और एक उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और समझ के साथ साथ ही सबसे बड़ी बात है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को जब तक आप ठीक से सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, ये बिल्कुल आपको याद होने वाला नहीं है। देखिए, मैं छोटे छोटे ही वीडियो आपके पास ला रहा हूँ और इस वीडियो को आप कितना हेल्पफुल बनाते हैं, आप अपने लाइफ में कितना इसको उतार पाते हैं, और तब उस पर ही निर्भर करता है कि आप एग्ज़ाम में इस चीज़ का प्रदर्शन कैसे करते हैं, आप कैसे सफलता पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय शायद लिया है, लेकिन याद रखिएगा इस समय को लेने का मतलब ये था कि आपकी जो सफलता है उसमें कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ाने का मैं काम करूं। तो स्टूडेंट्स, और अगर मैं फिर लास्ट में बोलता हूं, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप ही का प्यार मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता हूं। तो चलिए, अब इतना ही आपके लिए आज तक, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।